Good morning, students. The chapter Food and its Sources, Part 2, 6th Science. So, now the topic is the sources of food. Fine. So, from where we food get, so that we're gonna learn about this in this chapter. So, it is like, do you know what dosa batter is made up of? It is asking basically कि आपको पता है कि डोसा बैटर किससे बना है? It is made of rice and उड़द दाल. So it is basically made of rice and उड़द दाल. तो ये राइस से बना है, उड़द दाल से बना है. And the substances from which the food is made are called ingredients. तो जिसमें substance से food बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? Ingredients. So ingredients are basically what? The substances from which the food is made. It's not about the dosa batter only. Whatever you eat, जिस भी चीज़ से आपकी वो फूड बना है जो आप खा रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली द इंग्रेडिएंट. द टी यू हैव बेसिकली हैव मैनी इंग्रेडिएंट्स लाइक इट हैज़ मिल्क, इट हैज़ वाटर, इट हैज़ sugar, it has tea leaves, it has ginger, it has fennel seeds, right? So these are the ingredients of tea. So जिस भी चीज़ से your food is made, basically जिस भी चीज़ से, that is the ingredient. Therefore rice and urad dal are the ingredients of dosa. And similarly idlis are made from batter of rice, dal and salt. अब इडली भी हमारी किस चीज़ से बनी है? राइस से, दाल से and salt से. Similarly vegetable soup is made from vegetables, water, salt, oil, spices etc. अब vegetable soup भी हमारा किससे बना है? वेजिटेबल से बना है, वाटर से बना है, सॉल्ट से बना है, ऑयल से, स्पाइसेस etc. Now where do you think we get this ingredient from? अब ये पूछ रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि ingredients कहाँ से आए होंगे? So basically we get them from plants and animals. Let us discuss more about it. So हमें ये ingredients plants से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं. चलो इसके बारे में और हम डिस्कस करें. नाउ नेक्स्ट इज़ द फूड फ्रॉम प्लांट्स. सो बेसिकली वी आर स्टार्टिंग द सोर्सेज ऑफ फूड. सो सोर्सेज ऑफ फूड में वी हैव टू मेजर सोर्स, वी हैव टू सोर्सेज, द प्लांट एंड द एनिमल. सो वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स. सो लेट्स डिस्कस अबाउट प्लांट्स फर्स्ट. नाउ ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. इट इज़ सेइंग कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. सो दैट इज़ जो भी प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? प्रोड्यूसर. सो बेसिकली प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड. दे स्टोर द एक्स्ट्रा फूड इन डिफरेंट पार्ट्स सच एज फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, फ्लावर्स एंड सीड्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. नाउ इट इज सेइंग दैट जितने भी आपके मतलब प्लांट्स हैं, ये जब फूड बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करने के बाद ये फूड को अपने पार्ट्स, मतलब अपने जो पार्ट्स हैं प्लांट के, लाइक जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके खुद के प्लांट के, वहाँ वो स्टोर करते हैं. नाउ इट डिपेंड्स प्लांट टू प्लांट कि वो कहाँ अपना फूड स्टोर कर रहे हैं. एंड बेसिकली दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. फाइन. सो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपना फूड फ्रूट की फॉर्म में स्टोर करते हैं. कोई लीव्स में स्टोर करता है, कोई स्टेम्स में करता है, कोई रूट में, कोई फ्लावर में, कोई सीड्स में. तो जिस भी पार्ट में प्लांट अपना फूड स्टोर करता है वही प्लांट का पार्ट हम एज अ फूड ईट करते हैं. नाउ एनिमल्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. अब कह रहे हैं एनिमल्स जो हैं अपना खाना खुद नहीं बना सकते. इनफैक्ट वी आर दी सोशल एनिमल्स, वी कैन नॉट प्रिपेयर आवर ओन फूड. फाइन. हम कुक करते हैं बट हम बनाते नहीं हैं. सो वी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन दी ग्रीन प्लांट्स फॉर द फूड रिक्वायरमेंट एंड आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. तो हम लोग चाहे डायरेक्टली बोले चाहे इनडायरेक्टली बोले, दोनों ही तरीके से हम खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं. So that is why, because we cannot prepare our own food, we are dependent on animals. We are dependent on plants or the animals also. So we are consumers. So all animals are consumers. We are also consumers. Fine. Now next is the root. अब it is like ये बता रहा है कि हम प्लांट, ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनकी हम रूट ईट करते हैं. सो ये वो प्लांट्स हैं जो अपना खाना रूट में स्टोर करते हैं. तो उन रूट्स की, उन प्लांट्स की हम रूट खाते हैं. वी हैव देम एज अ फूड. तो रूट्स में आए तो बात करते हैं कैरेट, रेडिश, बीट रूट एंड टर्निप. दे आर द एडिबल रूट्स ऑफ द प्लांट्स. चाहे गाजर है, रेडिश है, बीट रूट है, टर्निप है, शलगम है, दे आर द एडिबल रूट्स. एडिबल रूट्स मीन्स विच आर सेफ टू ईट. फाइन. एंड द फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स दैट वी ईट. अब कह रहा है कि जो
फूड जो है इनकी रूट्स में स्टोर रहता है प्लांट्स की, दैट इज़ वाई वी ईट देम एज अ फूड एंड वी ईट द रूट ऑफ दिस प्लांट्स। कैरेट प्लांट है तो कैरेट का जो बेसिकली फूड है, जो अपना फूड है वो रूट में स्टोर करता है, तो हम कैरेट खाते हैं, उसकी रूट खाते हैं। सिमिलरली टर्निप के भी रूट्स खाते हैं हम, बिकॉज उसका फूड रूट में स्टोर है। बीटरूट की भी रूट खाते हैं, उसका तो नाम ही बीटरूट है, बिकॉज प्लांट जो है अपना फूड अपने रूट्स में स्टोर किया हुआ है। सो दीज आर द एडिबल रूट्स। नाउ नेक्स्ट इज़ द स्टेम्स। अब स्टेम्स भी हम खाते हैं कुछ प्लांट्स की, वो स्टेम्स जिनमें फूड स्टोर है। अब स्टेम्स क्या हो गया आपका, अब स्टेम्स की बात करें तो हमारा इसमें मेंशन है पोटैटो। फिर पोटैटो इज़ अ स्टेम विच वी ईट। यम विच इज़ जिम्मीकंद, जिसे हम जिम्मीकंद बोलते हैं, यम जिम्मीकंद है। जिंजर हो गया, अदरक हो गई, ये भी क्या है, एक स्टेम है जो हम खाते हैं, फाइन, सब्जियों में डालते हैं। दे आर बेसिकली द मॉडिफाइड स्टेम्स दैट ग्रो अंडरग्राउंड। ये मॉडिफाइड स्टेम्स हैं और ये ज़मीन के अंदर उगती हैं। एंड वी ईट स्टेम्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स सच एज शुगर केन। अब इट इज़ सेइंग कि हम ज़रूरी नहीं है बस यही स्टेम्स खाएं। शुगर केन, जो गन्ना हम खाते हैं वो भी एक स्टेम है, तो हम शुगर केन की स्टेम खाते हैं, फाइन। सिमिलरली वी ईट द स्टेम ऑफ लोटस ऑल्सो, जिसको हम कमल ककड़ी बोलते हैं हिंदी में, या फिर जिसे भे भी बोला जाता है, दैट इज़ द स्टेम ऑफ लोटस विच वी हैव एज अ फूड। द हल्दी, द टर्मरिक इज़ ऑल्सो एन अंडरग्राउंड स्टेम। सो व्हेन कट इट इज़ ब्राइट ऑरेंज इन कलर। तो जब आप हल्दी की स्टेम को काटते हैं ना तो वो ब्राइट ऑरेंज कलर में रहती है, तो इसको सुखाया जाता है और इसका पाउडर बनाया जाता है, ताकि उससे पहले ये डिशेस बनाने में यूज़ हो। डिशेस बनाने से पहले इसको सुखाया जाता है, पाउडर किया जाता है, देन वी यूज़ देम इन अ डिश, फाइन, विच इज़ टर्मरिक। सो दीज आर द एडिबल रूट्स विच आर सेफ टू ईट, जैसे कि जिंजर स्टेम है, शुगर केन इज अ स्टेम, पोटैटो, टर्मरिक, दीज आर बेसिकली स्टेम। योर लोटस स्टेम इज ऑल्सो यूज टू ईट as a vegetable. Now next is leaves. Now spinach. अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना खाना लीव्स में स्टोर करते हैं, जैसे पालक, हम वो लीव्स खा रहे हैं। कैबेज, पत्ता गोभी, नेम सजेस्ट इन हिंदी लाइक पत्ता गोभी, लाइक कैबेज। कोरिएंडर, धनिया, फेन्यूग्रीक लाइक मेथी, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम कॉमन एडिबल लीव्स। एंड मैनी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ। तो आप देख सकते हैं अब ये जितनी भी आप मैंने नाम लिए हैं सब्जियों के, जो लीव्स हैं आपकी, स्पिनच है, लाइक कैबेज है, कोरिएंडर है, फेन्यूग्रीक है, दीज आर बेसिकली द एग्जाम्पल्स ऑफ सम कॉमन एडिबल लीव्स विच वी ईट एज अ वेजिटेबल। वी कैन ईट दैम एज अ रॉ ऑल्सो। सो इनके जितने भी प्लांट्स हैं ये सब अपना फूड कहाँ स्टोर कर रहे हैं, लीव्स में स्टोर कर रहे हैं, फाइन। सो दीज आर बेसिकली द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच वी ईट एज अ फूड. Now next is the flower, that we eat flower also. Of some plants we eat flowers as a food. We eat cauliflower, like हम फूल गोभी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उसके नाम में ही है फूल गोभी, गोभी का फूल, that is the flower we are having as a food. And the broccoli is again a food, which are the flowers of the plant. Similarly saffron और केसर, मतलब saffron, केसर is basically the saffron जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं. It is obtained from the flower of plant Crocus sativus. अब ये Crocus sativus के फ्लावर से मिलती है हमें केसर, that we obtain from the flower only. Similarly clove, जो हम लौंग खाते हैं, that is again a flower bud and it is dried and used as a spice in some dishes. तो इसको भी खाने से पहले, यूज़ करने से पहले सुखाया जाता है और देन इसके हम मसाले बनाते हैं और डिशेस में डालते हैं. So all these are again the flowers which we eat as a food, like broccoli, cauliflower, cloves, right? The next is the fruit. Sometimes we also eat fruit of plant. We eat fruits such as mangoes, like papaya, oranges. These are the fruits we eat. We all have all these fruits, fine. Like fruits are often sweet, juicy and fleshy. Fruit जो है sometimes वो मीठे होते हैं, juicy होते हैं और fleshy होते हैं. सिमिलरली टमाटो, कुकुम्बर, ग्रीन चिलीज़, जैसे आपका टमाटर हो गया, खीरा हो गया, ग्रीन चिलीज़ हो गई, आपकी कैप्सिकम हो गया. देर आर ऑल्सो दी सम फ्रूट्स विच वी ईट एज अ वेजिटेबल. सो दीज आर ऑल्सो दी टाइप ऑफ फ्रूट. दीज आर दी फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स विच वी ईट एज अ वेजिटेबल. Capsicum is a fruit, your tomato is a fruit, your cucumber is a fruit of a plant which we eat as a vegetable. Now next is the seeds. We eat seeds of plants also as a food. Like seeds of many plants are eaten as a food. Like pulses, dale, which we eat, they are the seeds of plant. Like the moong dal, many pulses you have, like yellow dal, black dal, fine. These are the seeds of plants. So spices such as cumin seeds, अब like जीरा जो हम डालते हैं सब्जियों में, that is the cumin seeds, वो भी आपका एक सीड है. फेनल हो गए, आपके जो फेनल हैं, ये सौंफ हो गई, ये भी सीड्स हैं. कोरिएंडर हो गया, धनिया हो गया, भी धनिए के दाने हो गए, मेथी दाने हो गए, वो भी आपका सीड्स हैं. सो दीज आर दी
सीड्स, सॉरी धनिया हो गया आपका सीड्स है। सिमिलरली आपके मेथी दाने भी होते हैं, वो भी आपके क्या हैं, फेनुग्रीक सीड्स बेसिकली, फाइन। सो दीज आर दी सीड्स विच वी ईट एज अ फूड, लाइक फेनल, नाउ इट इज रिटन मेज, मक्की एंड द पल्सेस आर रिटन देयर। सो ऑल दीज आर दी सीड्स कैटेगरी। फॉर कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स आर यूज एट होम। हम कह रहा है कि तेल भी हम यूज़ करते हैं घरों में खाना बनाने के लिए। अब वो तेल भी हमें कहाँ से मिलते हैं, सीड से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल, वी ऑब्टेन मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम द मस्टर्ड सीड, सरसों का तेल सरसों के बीजों में से आता है। सिमिलरली सेसमे ऑयल फ्रॉम सेसमे सीड्स, अब तिल का तेल है आपको तिल के बीजों में से आएगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एज अ सोर्सेस, फाइन। नाउ देयर इज़ अ वंडर बॉक्स, इट इज़ रिटन सिनेमन यूज एज अ स्पाइस, दालचीनी जो हम यूज़ करते हैं एज ए मसाला इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री, ठीक है ना, ये जो है पेड़ की छाल से हमें मिलता है सिनेमन। सो कभी दालचीनी आपने रसोई में देखी हो घर में, तो देखेंगे तो वो भी लकड़ी जैसी होती है। इट इज़ बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। नाउ खसखस सीड्स ऑफ पॉपी प्लांट, एक खसखस होता है जो पॉपी प्लांट का सीड है, इसे भी हम यूज़ करते हैं ब्रेड्स में, बिस्किट्स में और स्वीट मीट्स में, फाइन। दिस इज़ अगेन अ सीड which we have it as a food, fine. So this is it in this video. In the next video I will discuss the further chapter and the activity 2.